कपड़ा थोड़ा उल्टा करके रखें तो पूरा सूख ही गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रिंजल को हिंदी में क्या बोलते थे, बैंगन की सब्जी। उस सब्जी को मैं फ्राई करूँगी और थोड़ी ही देर में मेरे मासी का लड़का, मेरा जो भाई है ना, नानी के घर में रहता है, वो भी नानी के यहाँ से सब्जी वगैरह लेके आ रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज मासी यहाँ से पूरा आधा सामान लेके जाएंगी। इसी के अंदर मैंने बैंगन रखा था, और जैसे कि आप सभी ने बोला था कि जो भी चीज़ें हैं ना पकने वाली, वो फ्रिज के बाहर ही रखो, तो मैंने इस बार पपाया वगैरह बिल्कुल भी फ्रिज के अंदर नहीं रखा है। मगर भाई मैं तो सब्जी भी फ्रिज के अंदर रखना भूल गई। इसको फ्राई करेंगे आज। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है दर्शकों की नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लड़के या लड़कियों का जो स्किन अच्छा होता है या बाल जो अच्छे होते हैं, उसका यही रीज़न है कि हम जब से पैदा हुए हैं तब से कुछ केमिकल्स वगैरह खा ही नहीं रहे हैं। ऊपर से यहाँ की हवा और यहाँ का क्या बोलते हैं, पूरा एनवायरनमेंट को लेके बोल रही हूँ, तो शायद वो बहुत अलग है। इसलिए हमारे यहाँ के बाल एक तो सीधे ही रहते हैं, घुंघराले मतलब आपको 1% दिखेगा, या वरना तो हमारे सारे के सारे बाल एकदम सीधे होते हैं। वैसे मेरा बहुत मन है बाल कर्ल करने का। एक बार मेरी फ्रेंड दिल्ली से जो थी, पंजाबी लड़की थी, उसका नाम चंचल था। अब चंचल जो थी एक दिन गई पार्लर में और बोले कि बाल सीधे करने के कितने रुपए लेंगे, तो उन्होंने कुछ 4-5 हज़ार बोला और बोले कि बाल सीधे हो जाएंगे आपके, 1 साल तक दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैंने उनसे पूछा, अच्छा, वो मेरा पहली बार था जब मैं पार्लर पे गई थी, तो मैंने बोला कि अच्छा मैडम, आपके यहाँ अगर बाल घुंघराले करने हो तो कितने रुपये लेते हैं? तो बोला कि बाल घुंघराले करने के तो इतने ज़्यादा नहीं लेते, मतलब आपके बाल लेंथ के हिसाब से 2-3 हज़ार लगेंगे, ऐसा बोला। मैंने बोला अच्छा 2-3 हज़ार लगेंगे तो मेरे पूरे बाल घुंघराले हो जाएंगे और कभी सीधे नहीं होंगे? तो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके बाल जितने सीधे हैं ना, वो पार्लर में अगर घुंघराले करवाओगे तो बस 2 महीने समथिंग टिकेगा, फिर से वो सीधे हो जाएंगे। बताओ। मैंने बोला भाई रहने दो, अगर हमेशा के लिए बाल घुंघराले कर सकते तो बताओ। सारा सामान निकाला जा रहा है दर्शकों फाइनली। इसके बाद मैं इस रूम को अच्छे से सजाऊंगी, पढ़ाए बढ़ाए, और मैं अपने पत्ते भी लगवा लूँगी जो दिल्ली में लगाया था वैसे। दर्शकों, दिल्ली से मैंने जितने सारे कपड़े भेजे थे उन सबको यहाँ पे निकाल रही हूँ, धूप में सुखा रही हूँ थोड़ा। जब मैं कॉलेज में थी तब खरीदा था ये टी शर्ट, अब तो मेरे बॉडी में अटक जाता है। मैं एक केला खा लेती हूँ दर्शकों, ये देखो पूरा केला सड़ने को आ गया, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है। मैं अकेले केले खाती रहती हूँ, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में केले खाला। हाँ, ये सड़ने वाली जो चीज़ें हैं ना, इसका कचरा अलग होता है, इस वाले पे डालती हूँ। मैगी भी खाया ही नहीं इन्होंने पका के।
इफ़ यू कैन रिमेंबर, ये मसाले हैं जो मैंने अपने मम्मी पापा के शॉप से ख़रीदा था। ये देखो, गरम मसाला। ओह, ये गरम मसाला, ये कौन सा मसाला है? ये है जीरा मसाला। अभी सब्जी में मसाले डालते हैं। ओह दर्शकों, ये देखिए मेरे पुराने कुर्ती निकल रहे हैं। आप लोगों ने इसको देखा नहीं होगा ना। ये बहुत पुराने कुर्ते हैं मेरे, बहुत पुराने। ये देखो, सारे कॉटन के। ये देखिए, जब मैं कॉलेज में थी तब के ये सब सूट। देखिए लिबास के पुराने सूट निकल रहे जो मैंने यहाँ पे रखे थे। ये देखो, ये वाला कितना प्यारा है। अंगरखा वाला पहनूंगी अब मैं, अगर फिट हुआ तो। कहाँ, कॉलेज में मैं कितनी पतली थी। सारा मैं दिल्ली में गई थी ना, तो मासी के बॉक्स में रखवा था। ये देखो, कॉलेज के ज़माने की चुनरी, कितने प्यारे लग रहे हैं अब। वेलकम बैक। क्या है ये? दिस इज अरे इंग्लिश लोग ना अंधी लोग की। हाँ, मैं जान गई। अंके खोल के दिखाओ। मेरे सब्सक्राइबर लोग बहुत पसंद करते हैं आपको। वाओ, थैंक यू। वेलकम अंतले। यह अभी कच्चा है, इसको शाम को गरम करके खाऊंगी मैं। मेरा भाई बहुत खुश हो रहा है कि ये लोग इन्वर्टर लेके जाने वाले हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी चला भी गया तो इनके पास लाइट होगा अब। और मैं यहाँ कैंडल जला के बैठूंगी। अब जब मेरा भाई भी आया है, हम बनाएंगे अपना चावल इस बड़े से कुकर में, क्योंकि हमारा भाई कम खाना नहीं खाता है। बार बार यही पूछ रहा है कि पिंक वाला अलमीरा ले जाए कि नहीं ले जाए, तो मैं इसको बोल रही हूँ ले जा भाई, तू ही रख ले पिंक वाला अलमीरा। दिखा ना इधर चेहरा, एकदम मैच। दर्शकों, मैंने एक रील पे देखा था, जिसके भी घर में ये बक्सा है, समझ जाओ कि आप मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हो। दर्शकों जी, अपना पूरा कॉलेज समय का सूट में जो है फोल्डिंग कर रही हूँ। एंड दिस वॉज माई फेवरेट। ये पूरा एक शरारा है। फिलहाल तो मैं अभी लार्ज पहन रही हूँ दर्शकों, और ये सारे जितने कपड़े हैं यू कैन सी सारे मीडियम साइज़ के हैं। तो ये अभी फिट तो नहीं आएगा, मगर अब जिस तरीके से मेरा वज़न घट रहा है उस हिसाब से तो बस और 3-4 महीने में सारे ये कपड़े फिट हो जाएंगे। दर्शकों जी, 2 बजने को आ गए। मैं खाना ही नहीं खा रही हूँ टाइम से। खाना खा लेती हूँ, ये बाकी का कपड़ा तो फोल्ड होता रहेगा जी। पहले खा लेती हूँ मैं शांति से। दिखा, ये क्लिप आपके पास क्या कर रहे हैं? लाल लाल क्लिप। इज दिस फॉर योर गर्लफ्रेंड? नो। कहाँ से मिला फिर? मैं पीता हूँ। दुख। मेरा भाई बोल रहा है, जब वो लास्ट टाइम मासी के साथ गई थी ना, वो सरकारी क्वार्टर में, तो उसके बालों को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो उन्होंने बोला बड़ी मासी को क्लिप खरीद के देने को। दर्शकों, पर्पल वाला मैं रख रही हूँ और ये रेड वाला छोटी को दे रही हूँ। हाँ, अगर इस खाने की वजह कोई चिप्स होता तो मजे से खाती है। अब ये है ना दुबरी, बताओ। दोनों में ये डिस्कशन चल रहा है कि भैया को कचरे से उठाया है और इसको भी किसी और के घर से उठा के लाया है। हर सिबलिंग और फैमिली मेंबर में चलता ही है कि तुम हो स्टेप डॉटर, तुम हो स्टेप ब्रदर। दर्शकों, आप लोगों को ये अलमारी चाहिए था, अब ये अलमारी यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है।
Pura almari yang lingam kote po. Bro pata. अलमारी का लिंक बांधते देते थे आप लोग. अब फाइनली अलमारी ऐसे जा रहा. वाह हमारा पूरा बिस्तर है. यहाँ पे सिर्फ मौसी का कपड़ा है. अब मैं इसको साफ करूंगी थोड़ा. यहाँ पे अलमारी था ना, यहाँ पे बेड को रखूंगी. आ जाओ भाई, तुम ही तो हो घर के इकलौते लड़के. इनकम जो है इस बिस्तर को ऐसे करके रख दो. उस तरह. यस. मजा नहीं. ठीक बा. Ay kan, mau falu hoya nora. Ano wala nun inunod Mau ay kahi. Teka, Ending na. ending? Mau hawdan. Holan niya naman dirun na. Ma, sumunod मैं. ब्लैक वाला सारा मैं रख रही हूँ और रेड वाला सारा मासी रख रही है. दर्शकों को इतनी हंसी आ रही क्योंकि मेरे पास जितने भी कपड़े निकल रहे हैं ना, वो ऐसे वाले कपड़े हैं जो मैं बक्से के अंदर रख रही हूँ और बोल रही हूँ कि जब एक दिन पतली हो जाऊंगी तब पहनूंगी. इलेक्ट्रिशियन भी आ गया है दर्शकों. अब बस लाइट बन जाएगा और फिर से मैं पढ़ाई करूंगी अंदर. बस दर्शकों बन गया है, थोड़ी देर में लाइट जलने लगेगा. बस दर्शकों पंखा भी अब सही से चलने लगा. Look at my room now. Good. घर साफ करते करते शाम हो गई दर्शकों और मेरा भाई आराम से सो गया. रबरा हेलो बोल रहा था मोटा हो गया है बहुत. फुटबॉल खेलेगा पतला हो जाएगा. आप लोगों को मैं एक फोटो दिखाती हूँ. ये देखिए, ये मेरी नानी है, ये मेरी छोटी मासी, ये बड़ी मासी, मामा जी, और ये जो छोटी बच्ची आप देख रहे हो ये मैं हूँ. ये छोटी बच्ची आप देख रहे हो ना, ये मैं हूँ. मुझे सारे फैमिली वाले बोलते रहते कि मैं जब छोटी थी तो बहुत ज़्यादा बदसूरत थी. मुझे सच में लग रहा है भाई कितनी अगली लग रही हूँ मैं. कि किसकी बेबी है. मौसी ने दिमाग लगाया है कि इस पे मैं पढ़ाई करूँगी बैठ के, बाकी वो चेयर खरीद देंगी और इस वाले पे जिसमें बुक थे ना पहले, इस वाले पे गैस रखूँगी. और भगवान की कृपा से गैस भी अच्छे से फिट हो गया इसमें. बस दर्शकों अब आराम से मैं फिर यहाँ पे चिपकाऊँगी. मासी तो वो बैटरी लेके जा रही है. ये खिड़की खोल के आराम से यहाँ पे अपना चेयर लगा के पढ़ाई करूँगी. दर्शकों ये सारे मेरे किताब है, इसमें सीटेट के बुक्स है, हिंदी ग्रामर है जो मैंने छोटे बच्चों का हिंदी ग्रामर लिया है शुरू करने के लिए. सारे मेरे किताब वगैरह मैं इसी टेबल पर रख दूँगी. और सीटेट का ना मैंने बुक लिया तो है, पढ़ भी रही हूँ, मगर आज तक सीटेट अटेम्प्ट नहीं किया मैंने. क्यों? क्योंकि मैं पीजीटी सीनियर टीचर का प्रिपरेशन कर रही हूँ ना, या मुझे कभी बनना भी हो तो पीजी कर लिया तो सीटेट की मुझे नीड है नहीं. मगर अगर मुझे टीजीटी का पढ़ना होगा जूनियर टीचर का तब तो फिर ज़रूरत है. तो फिर इस साल का तो टीजीटी ऐसे कैंसिल हो गया, तो अगले साल 2016 का देती हूँ सीटेट अटेम्प्ट. बस अपने टेबल को अच्छे से पोंछूंगी और किताब वगैरह रखूँगी अपना. रात हो गई है दर्शकों. गाड़ी मंगवाया है मासी ने, मासी का पूरा सामान जा रहा है, अलमीरा, बैटरी, एवरीथिंग. दर्शकों जी बहुत ज़्यादा काम बाकी है अभी भी. अभी तो बस सामान निकाला है घर से, अभी ये ख़त्म होगा तो बनाऊंगी मैं कल ही. अब ब्लॉग बनाऊंगी, अभी नहाऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी और जो भी रूम का सेटिंग किया है वो आप लोगों को धीरे धीरे दिखाती रहूंगी. और आगे अगर मैं रूम पे कुछ सजावट करूंगी तो भी आप लोगों को ही दिखाऊंगी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिल्ली एंड दर्शकों. बाय बाय.